वाज है ना, थोड़ा क्लीन सी होती बात हो जाती है ना कि लाइक आप अगर आपके जो दूसरे क्रिएटिव पर्सन अगर आप उसको पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहे जी, तो उससे आपको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है वो आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड थिंग। आई मीन हर एक अपने वो लाइफ पाथ होता है, लेकिन जहाँ तक कॉर्पोरेट करियर का ताल्लुक है लाइक अगर आप जमाने से पूछना चाहेंगे तो कि ऑलमोस्ट अ ईयर इफ नॉट लेस देन दैट बिफोर आई रियलाइज कि ये जो है ना ये दिस नॉट कंपैटिबल विद मी, दैट्स नॉट मी। really, but you're so good at it. I think I can do reasonably well to keep my job and pay the bills and get paid. लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे मेरा पैशन है कि मैंने कोई कॉर्पोरेट लेवल की बात तो रिसेंटली मुझसे किसी ने रैंडमली पूछा कि जी आपके ख्याल में जो म्यूजिक होता है वो हलाल होता है, तो मैंने कहा कि जो जी इसको दोबारा कहें भाई, थोड़ा सा इंटरनेट इंटरप्शन हो गई। हाँ, आपने कहा कि ये अब मेरे लिए तो फूल आ गए, तो अपने प्यारों के लिए तो लेना होता है ना। आ गई हूँ जी फ्लोरिस्ट के पास काम शाम करके। अभी तो मेरे फूल काफ़ी फ्रेश है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब अपने फ्रेंड्स के लिए ले लेती हूँ और अपनी बेबी के लिए ले लेती हूँ कुछ चीज़ें। So it's me day today. इनकम टैक्स के भी काम थे, वो भी कर रही हूँ, साथ साथ और काम भी कर रही हूँ। ठीक है, अब ये सोचे ये गुब्बारा किसके लिए, किसके लिए गुब्बारे आ गए। हाँ जी, जबरदस्त। एक हो गया जी, और दूसरे दो हो गए। जबरदस्त। देखिए हमारी सहेली आई हुई है और हम दोनों आज गोलगप्पे खाने के मूड में हैं। जेडी के पास अभी, और सामने हमारे खान साहब एक खड़े हैं पठान, जो इस वक्त चने बना रहे हैं। मैंने शिरीन से कहा कि ये चने आप लेके रख लिया करें, ये बहुत अच्छे होते हैं, तो जब बंदे को हल्की सी भूख लगती है ना तो ये चने खा लिया करें। आगे से शिरीन क्या फरमा रही हैं कि मुझे हल्की सी भूख लगे तो मैं क्या खाती हूँ, चॉकलेट और कैशू नट्स। वेरी गुड। तो कहती है कोई लो कैलोरी का भी इंतजाम करेंगे। मैंने इनसे कहा है कि जब आप ये कहती हैं कि जी अब वजन बढ़ गया है, तो ये बहुत अच्छे होते हैं मकई वाले दाने, ये आप घर में रखें ताकि आपको जब हल्की फुल्की सी भूख लगे तो हल्का। ये नरम है, नरम है, हर तरह के हैं, 4-5 तरह के हैं, लेकिन जो वो मुझे तो पसंद है कड़क मकई, और उसके अंदर डली होती है मूंगफली। क्या? मूंगफली, पीनट्स। अच्छा, वो बहुत मजे के लगते हैं। हाँ, दैट्स नाइस। ये फिर तो पीनट्स में भी तो होती है कैलोरीज, तो थोड़ी डलवाएं ना, ज्यादा ना डलवाएं, थोड़े से डलवाएं ताकि बीच में टेस्ट है। मिक्स करके देते हैं। फिर ठीक है। और हाँ ठीक है, चले। ये है वो चने वाला। चले, ठीक हो गया। ठीक है, ये लाल ईंटों वाली मस्जिद, ये हो गया। ये शिरीन है मेरी प्यारी सहेली। सर्विस। हाँ जी, अच्छा एक लाइन जी, आप इधर मुझे दे देना, आगे बनाओ। तो आप जगह बनाए, हमने पकड़ भी लेना है। तो वो एक मिनट बुलाए ना, इसको मीठी चटनी का है। मीठी चटनी बच्चे है ना, ये क्या है? नहीं, ये तो पानी है। अच्छा, एक दिन हमने खाए थे तो साथ में मीठी चटनी और भी दी थी। ओके, वो मीठी चटनी अलग से नहीं लेके आया, ला दो। थोड़ी सी हम स्पॉइल्ड भी हैं। इस्लामाबाद में
चले जी, तो मीठी चटनी भी पकड़े। ये जी मीठी चटनी भी आ गई, ये भी आ गई। अच्छा, ये बड़े साफ सुथरे होते हैं। हम अपने बच्चों को भी लाए थे। तजुर्बा हमने ये किया था कि इसके बाद पेट खराब नहीं हुआ। हाँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पेट खराब नहीं हुआ। और वो भी एन गर्मियों में हमने खाए थे। सो अभी तक तो इनका हाइजीन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें आप इस चम्मच के साथ चटनी डालें, अगर और डालें। हाँ। ओके, फिर आप इसको उठाएं और और अपने पानी में डुबोएं। बनाएं अपने लिए आप खुद। अच्छा। या मैं बना दूँ, ये पकड़े आए हाय। पकड़े पकड़े पकड़े। ओके। ठीक हो गया। टिश्यू जरूरी है इसके लिए। तो ये है कार्रवाई करने वाला तरीका, ऐसे। ठीक है, इसको पानी में डुबोएं और फिर आप, अच्छा जी इसमें 2 होते हैं। आप प्लेट आगे करें जरा, ये देखिए, ये इधर से ये सारा जरूर आपने खाते हुए बनानी है, जरा ये बताएं मुझे। मेरे तो बिल्कुल खाते हुए नहीं डालिएगा। ठीक है जी, चलिए। इन्होंने कभी नहीं खाए। खाए तो हम, लेकिन ये इतना खाते हुए दिखाना जरूरी है। मैंने ऐसा बचपन गुजारा है, मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल इजाज़त ही नहीं थी। अच्छा, सब गाड़ नहीं पैदा था। हमने तो दुनिया जहान की चीजें खाई हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों में तो मैं बड़ी फरमाबरदार थी, कुछ में तो नहीं थी। मतलब नेचुरली बड़ी डेंजर जगहों पे मैं छलांगे मारती थी, ऊपर चढ़ती थी, वो मैं सारा करती थी अम्मी के पीछे। लेकिन ये वाले काम नहीं करती। अच्छा, इसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है ना, पैसे भी चाहिए होते हैं। कि हर वो उल्टा काम किया जिसमें ना पैसे लगे ना इजाजत लेनी पड़े। हाँ भाई, मैं तो लड़कों को चैलेंज करती रहती थी, तुम भाई डरते हो? अच्छा, आई यूज्ड टू लाइक टू प्ले विद बॉयज, क्योंकि वो ज्यादा फन चीजें करते थे ना। बाहर गर्ल तो अंदर बैठी को तो हैं। इजाजत ही नहीं हाँ। होती थी ना। तो गर्ल्स अंदर बैठी हैं, गुड़ियों से खेल रही हैं, मुझे होता था मैं बाहर बात में। हमारे टाइम में ऐसा था, अब तो बस सभी खेलते हैं। अब फर्क आ गया ना। नादिया ने तो सारा बचपन बाहर गली के लड़कों के साथ खेला है। ज्यादा दे दिया नहीं, बराबर बराबर है। प्लेट भी आपकी छोटी, खाना भी थोड़ा। ये क्या, चलो फिर मैं एंड में खाऊंगा। भाई बहुत मजे का। डिलीशियस। ये वो जो केस नंबर 9। केस नंबर 9, क्या ड्रामा है, क्या स्क्रिप्ट है। जो उसमें लड़कियां है ना पावरफुल, मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा। वो नहीं मारने वाली, चुप करके अकड़ के खड़ी होने वाली। ये अपने हक के लिए अपने बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। अभी भी हमारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। खुद नहीं खड़ा होगा, हाँ, कौन पे क्या होगा। और असल में पता है क्या, जितना बड़ा मर्जी जुर्म हो जाए ना, हम ये ढूंढते हैं बीच में कि लड़की का कसूर क्या है। अब ये जैसे नूर मुकद्दम की डेथ हुई है, उसने उसको मर्डर किया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि मर्डर को, उसको बुरा कहने के बजाय ये कह रहे हैं कि वो क्यों गई थी। यानी आप एक इतनी बड़ी बात कर दी कि उसको मार दिया। अब उसमें बात करने की बजाय आप कह रहे हैं कि वो क्यों गई थी। अच्छा, अभी भी ये इसराइली जो गाजा के साथ करे, उसमें कह रहे हैं वो तो उन्होंने जो किया, लेकिन जो लोग खामोशी से देख रहे हैं, भाई जो उन्होंने किया उसका जुर्म तो बोलो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। रियली। और खामोशी से फ्रैंकली कोई नहीं देखना चाह रहा। जो अगर मजबूरी है तो वो एक और बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। द अदर इज कि हम सब बाइकआउट कर रहे हैं, हम सब उनको डोनेशन भी भेजते रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ड्राइंग बाइकआउट करते तो रहे हैं। मेरा ख्याल है जब से ये गजा की वॉर हुई है, मैंने मैकडोनल्ड्स नहीं खाया, KFC नहीं खाया, कोक हमारे घर में नहीं आई। जितना कुछ, यानी जो जो चीजें हमें ये पता चलती रही हैं कि ये उनको फायदा देंगी, लेज, स्टारबक्स की कॉफी हो गई, कोई भी चीज, इवन बीच में मैं बाहर भी गई हूँ
लेकिन पूरी कोशिश की कि इन जगहों से कुछ भी ना खाए। लेकिन मुझे थोड़ा सा कभी कभी अफसोस भी होता है, सीधी सी बात है, बाकी लोगों की मर्जी है कि आप मैकडोनल्ड्स के बगैर नहीं रह सकते, आप KFC के बगैर नहीं रह सकते। यानी आपके पास इतनी चॉइसेस हैं खाने की, लेकिन आप जाके देखते हैं कि KFC भरा पड़ा है, मैकडोनल्ड्स भरा पड़ा है, फिर ऊपर बड़ा से दुख होता है। यानी हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हाँ। सीधी सी बात है। दुख ये तो कर सकते हैं ना कि तुम ये खाने छोड़ दें। अच्छा, इनका एक बड़ा गलत उन्होंने अप्रोच किया कि उधर काम तो हमारे पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ना, तो आज नहीं, फिर हम जब इनको बंद कराएंगे तो फिर वो उनकी भी नौकरी जाएगी। देखो, रिस्क अल्लाह के हाथ में होती है, प्लीज याद रखें। और जो अच्छा काम करने वाले हैं ना, उन्हें हर जगह कभी नौकरी मिल जाती है। कमी नहीं होनी, बिल्कुल ऐसे ही। वो एक्सपीरियंस भी उनको बड़े काम आएगा, ठीक है ना। तो इस रास्ते में मत जाओ। यार देखें, ना सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में, आयरलैंड ले लें, कई और मुल्क ले लें जो बहुत ज़्यादा गज़ा के साथ हैं, उन लोगों ने कब से ये चीज़ों से बाइकआउट किया। वही जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगी है, आनिया अपने स्कूल के ग्रुप के साथ गई भी थी, और रास्ते में उनके टीचर ने कहा कि मैं तुम लोगों को तो खाना देना चाहती हूँ, क्या था। सो वो लोग मैकडोनल्ड्स गए, ये भी गई साथ, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया। I really love this. I'm so proud of आनिया कि वो वहाँ बैठी तो रही, लेकिन उसने खाया कुछ। तो ये होती है बात के, और बाकी भी देख रहे हैं कि ये नहीं खा रही, नॉर्मली ये खाती होती है किसी वजह से। तो एक जो को प्रिंसिपल सेंटर्ड इंसान जो होता है ना, उसकी बात ही और होती है। नहीं, हम लोग बातें करते हैं ना, लेकिन अपने ऊपर कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं। छोड़ दें आप उसके बगैर, दुनिया मैकडोनल्ड्स के बगैर नहीं जी सकती, KFC के बगैर नहीं जी सकती। तो जो हम कर सकते हैं छोटा सा पार्ट, वो करना चाहिए। उधर स्टारबक्स, यही हम लोग तो जरूर जाते थे स्टारबक्स, तो हम बिल्कुल नहीं गए, देयर वाज नो क्वेश्चन। उसका ये फायदा हुआ कि उनकी जो लोकल ब्रांड और जो लोकल चीजें थी उनको बड़ी अच्छी, और हर जगह यही हुआ, यहाँ भी पाकिस्तान में भी। ये हमारे इतने मजे के खाने हैं, बहुत ज्यादा ये जागे भी होती हैं, वलिया का भी यही हाल है, आपका भी। तो ये जो, क्योंकि मैं सुबह सवेरे से उठी होती हूँ ना, तो ये होता है कि मैं 3 से 5 रेस्ट करती हूँ, और ये मेरी पुरानी आदत है। जब मैं टीचिंग करती थी, उस 3 से 5 के रेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। तो आज मैंने इसलिए अपना ये बंद किया, और क्योंकि कल मेरा 3 स्क्रीन डे था, मैंने गौर किया तो मेरा 3 स्क्रीन डे था। 3 स्क्रीन कैसे? एक हाथ में मोबाइल फोन, सामने लैपटॉप, और पीछे टीवी। कभी टीवी देख रही हूँ, कभी लैपटॉप देख रही हूँ, कभी ये देख रही हूँ, कभी इधर काम, कभी उधर काम, कभी उधर काम। वो पॉडकास्ट भी रिकॉर्डिंग हुई थी ना बिलाल के साथ, अच्छा। और उसके बाद उसको लैपटॉप में देखा, और मीनवाइल पीछे ड्रामे भी चल रहे थे। तो आपको बीच में से क्या समझ आ रहा था? सब कुछ समझ आ रहा था। अच्छा, हाँ, तीनों चीजें। हाँ, क्या मतलब बात है। इतना तो बनता है ना। वैसे ही अब एक 5 काम कर रहे होते हैं, नौकर को भेजा होता है, उसने ये करना है, वो करना है, और फलाने तुम्हें ये करना है। ये तो है। वेट रूम कह रहे होते हैं, अच्छा ये करना है, फलानी जगह मत भूलना, फलाना। फिर हम खुद अपनी चेकिंग कर रहे होते हैं कि भाई हमने ये वाला काम कर लिया, वो वाला। इनकम टैक्स का काम चल रहा था, बैंक स्टेटमेंट्स निकालने थे, वो काम चल रहा था, और भी था। ये बेटे एक गोलगप्पे और एक और दही बड़े, सम पेंशन थे, कितना हो गया? 780। उसका चल रहा था। सो हाँ, ये 2000 मैंने हाँ किया। मजा आया ना। शुक्र अल्लाह का, नहीं बड़े दिनों से प्लान बन रहा था, हाँ। जो कि हमारा पूरा नहीं था हुआ, और आज हो गया। क्या खूबसूरत बात है। हाँ। वैसे भी हम तो ये क्या कहते हैं ना, हम इन चीज़ों को भी बहुत एंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं होता आप किसी महंगी जगह जाके खाना खाओ, बात है आप किस चीज़ से एंजॉय करते हो। टेस्टी था, बहुत मजे की। इससे मजे की चीज़ कोई हो सकती है? ये जो आप लोग बाहर के मुल्कों में हर वक्त पाकिस्तानी चीज़ें ढूंढ रहे होते हो खाने के लिए, तो यही ढूंढ रहे होते ना, यही जायका वैसे बिल्कुल ऐसे है, दिल फरीब जायका। तो बहुत ही हम मज़ा है, बहुत अच्छा लगा। क्या मज़ा आ गया, सही बात है। अभी मैं आपको खान साहब की मकई भी टेस्ट करवाती हूँ। चलो ठीक है, वो बजिए वो कर रहा है। Okay, so here is Khan Saab and he's making the special thing.
सादिया का ऑर्डर बना रहे, तो अभी हम वो खाएंगे, ठीक है। सादिया क्या कह रही थी अभी? मैं कह रही हूँ हम लो कैलोरी तब खाते हैं जब पहले हमने हाई कैलोरी खाई भी हो। हाँ, उसको फिर बैलेंस करने के लिए हम लो कैलोरी खाते हैं। हाँ, कितने का हो गया खान साहब? 250। थैंक यू। अच्छा दिखाए ना, अच्छा, दिखाए ना, 250 में एक कितना आया? 250 में ये पूरा लिफाफा भरा हुआ है। ये लेके आया अभी गर्मा गर्म कड़क मकई और मूंगफली। कड़क मकई और मूंगफली। अभी हम इसका भी तनावल फरमाएंगे। तनावल ही होता है ना? मेरा कोई फेवरेट। अल्लाह, कोई माँ। मैंने आपको कहा है ना, जबरदस्त लंच हो गया। आपने लंच नहीं किया था असल में? नहीं, मैं तो सुबह देर से नाश्ता करती हूँ ना, इसलिए फिर लंच नहीं करती, बस फिर रात को जल्दी खाना खा लेती हूँ। फिर खाने के बाद नहीं दिल करता कुछ भी खाने का। मैं वो फूड ड्राइव वाला फूड मुझे चखना होता है ना, तो वही इतना सा मैंने चख लिया। अच्छा। दही लाल बहुत मिर्च मुझे लगती है, लेकिन ये सब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, they love it as it is। तो वो बस हम वो लोग खाया कंपैरेटिवली कम मिर्चें खाते हैं। और 1-2 केले खाए। तो ये मेरा लंच था, वेरी गुड। और उसके बाद हमने गोलगप्पे और दही बड़े लंच फरमाया, परफेक्ट हो गया। और फिर अब हम लोग कैंटीन खा रहे हैं। कह रही थी साढ़े नाल रहोगे ते नारा साढ़ा इश्क, और किते जाओगे ते बड़ा बड़ा रिस्क। आय अल्लाह, इसलिए हम आपको और जाने ही नहीं देंगे ना। इब्रार हक के गाने जो है ना बड़े अच्छा। मजे के, ये इब्रार हक का गाना है ना, और किते जाओगे ते बड़ा बड़ा रिस्क है। शुगर। आगे चक्कर साया है, अब सूरज का मजा खंडे दूर, अब जो नशे की जाने पे अपना मुंह कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह 8:45 बजे बिल्कुल तैयार हो गई। आज मैंने 9 बजे बैंक में होना था एक काम के सिलसिले में, और मैनेजर ने कहा था कि आप 9 बजे पहुंचेंगी तो आज शाम तक हो जाएगा। मैंने कहा ग्रेट। सो आई वॉज रेडी एंड आई वॉज देयर। नथिंग वर्क्स लाइक अ डेडलाइन ऑनेस्टली। इनफैक्ट ऑल माई लाइफ आई हैव बिन पुटिंग माई सेल्फ इन प्लेसेस। आप मतलब आपको पता है क्या है, हम खुद से नहीं कोई काम कर सकते, और हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब कोई हमारे लिए बाहर से कोई मोटिवेशन हो। तो इस तरह करके अपने को ऐसी सिचुएशन में डाल देना, वो तो खैर खुद ब खुद हुई थी, तो तब काम चलता है। तो अब मैं सुबह तैयार हूँ, इस वक्त तो नॉर्मली मैं इतनी तैयार नहीं होती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस अब मैंने अपने काम शुरू कर दिए। आज मैं इधर काम कर रही हूँ, इधर मैंने ऑफिस बनाया हुआ है, और ये नई प्यालियाँ आई थी। सादिया को ये इतनी पसंद आई, कहती है तुमने ये कहीं और नहीं देनी, बस तुमने रखनी है ये। आज मैं पहली दफ़ा इसमें चाय पीने लगी हूँ। मैंने कहा आज दफ्तर में अपने लाउंज में लगाती हूँ। आपको पता है जब हमारा ये डिज़ाइन हो रहा था ना घर, तो आर्किटेक्ट ने वो वाला कमरा जो आगे ड्राइंग रूम हमने बनाया हुआ है ना, उसको लाउंज बनाया था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ये जो इसको ड्राइंग रूम बनाया हुआ था जो हमारा लाउंज है, भाई ड्राइंग रूम क्यों, कितना यूज़ होता है, लाउंज में होना चाहिए जहाँ आप सारा दिन बैठते हो और आपको ऐसा लगे कि आप बाग में बैठे हो, यू नो। ये देखो, ताकि आपका जो लॉन है उसमें आप माली को पैसे देते हो, फूल ख़रीदते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो वो सारी ब्यूटी आउटडोर्स की जो है वो आपको भी अंदर से भी इंजॉय करनी चाहिए। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे फिर सर्वेंट्स पे कैसे नज़र रखेंगे अगर हम लाउंज को इतने कोने में बना लिया घर के। तो मैंने कहा सो व्हाट, फ्रैंकली इफ़ समबडी इज़ crooked, he is going to be that anyway। और अल्लाह ताला अपने घर को हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन ये जो जिसकी बुरी नीयत है वो तो उसकी वैसे भी होएगी। बात ये कि आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। हाँ, तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ लाउंज इन द, जहाँ से आप अपना गार्डन एंजॉय कर सकते हैं,
कई लोगों ने बड़े प्यारे वाटरफॉल्स वगैरह भी बनाए हुए हैं, एट्रियम बनाया हुआ है लाउंज के साथ। बहुत ज़रूरी है, वी हैव टू सी रियल नेचर, ठीक है, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इसलिए हमने ये घर लाउंज ऐसा डिज़ाइन किया था, और मैं इतनी खुश होती हूँ कि मेरे मियाँ ने मेरी बात सुनी और उन्होंने फिर एग्री किया कि हाँ ये बात सही है, तो वी विल डू दिस। नेचर के साथ करीब होना, उसके बीच में बैठना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगियों में। आज मैं बड़े अरसे बाद चाय पीने लगी हूँ 10:30 बजे, जो मैं हमेशा अम्मी के साथ पीती थी। इस वक्त अम्मी ज़रूर चाय पीती थी और फिर मैं अपना ऑफिस का काम छोड़ के आके और अम्मी के साथ बैठती थी। हम लोग गपशप करते थे, आधा घंटा कम से कम हम लोग करते थे। कई दफ़ा तो वो आधा घंटा 1-2 घंटे बन जाते थे, फिर लंच टाइम हो जाता था। तो अम्मी के साथ इतना प्यारा टाइम गुजरता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आई वॉज एबल टू हैव सच ब्यूटिफुल टाइम विद माई मदर, और इतनी हसीन यादें मेरी अम्मी छोड़ के गई हैं मेरे पास। क्या हालचाल है आपकी? बात तो कोई नहीं है करने की, मैं सिर्फ ये एंगल देख रही हूँ कि आवाज़ की क्वालिटी सही रह सकती है और इस तरह मैं बात कर सकती हूँ। तो लेट्स सी। मैंने ये मच्छर मार लगाया क्योंकि इतनी ज़्यादा वो घूम रही है आजकल। क्या है बीमारी? डेंगू। और मैंने तो बाहर रहना बैठना नहीं छोड़ना, तो इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। अभी वो आने वाली है मेरी चाय, so I'm going to have my tea outside.